Hello my dear students, Beta ji, you are familiar, we were discussing the 11th standard topic from political science, okay? Political science topic from 11th standard, executive. As you are familiar, each and every government has three organs. Legislature means parliament. As India have parliament, two houses of parliament are there, Lok Sabha and Rajya Sabha. And executive, which includes the president, prime minister and councils of minister, cabinet minister, each and every. Then a judiciary means different levels of courts. Okay, so we were discussing about the executive. I have uploaded in first video what's the importance of executive. You must have witnessed about the executive official work, managerial work, management in your school, association, industry, any high level organization. हम सोचते हैं ऑफिस में एसी में बैठे हैं, बाकी काम कर रहे हैं गर्मी में ये, but policy, programs, rules, regulation, each and everything framed by them. Okay, इंडस्ट्री को अपलिफ्ट, अपनी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी कैसे आगे लेके आना है, कैसे सक्सेसफुली वो काम करे, ये सब कुछ हमारी एग्जीक्यूटिव ही प्लान करती है. ओके, वी हैव देन डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. आफ्टर दैट वी डिस्कस द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम इन डिफरेंट countries of the world, and today we are going to discuss the semi-presidential executive in Sri Lanka. बेटा श्रीलंका में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो था वो 1978 में आया और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया. सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लाने के लिए, क्योंकि चेंजेस करने थे, पहले पार्लियामेंट्री था, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम पावरफुल, ओके, मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर भी है वहां पे, प्रेसिडेंट भी है. प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मे बी फ्रॉम द डिफरेंट पार्टीज और फ्रॉम द सेम पार्टी, बट प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल एज कंपैरेटिवली टू द प्राइम मिनिस्टर. ओके, प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ही पावरफुल होगा. प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट ही कांट रिमूव. ओके, बट the real power exists in the hands of the president. President is the commander of armed forces also. Okay, then we are moving towards the next one. In Sri Lanka, president has 6 term. ठीक है, prime minister and president की 6 term की tenure है. हमारे इंडिया में जैसे 5 year की है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की, 5 year बाद इलेक्शन होते हैं और अपॉइंट किया जाता है. बट इन श्रीलंका 6 year की टर्म है और ये पावर अपनी एंजॉय करता है प्रेसिडेंट. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव. इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया? व्हाई वी डोंट हैव द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन आवर country? The simple thing, we were under the British rule for more than 200 years, और उन्होंने वही पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया. हम वही जो थे एक्सपीरियंस करते आ रहे थे. एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 एंड द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में उन्होंने वही सेम प्रोसीजर इलेक्शन के अडॉप्ट किए जो उनके ब्रिटेन में थे, और कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम फंक्शन करता है वही हम लोगों को एक्सपीरियंस था. मोर ओवर, इंडिया इज अ वास्ट पॉपुलेशन, ignorant, illiterate. We were not so much, we can say, familiar with the political setup. So हमें लगा कि we thought this system is quite simple and easy for us and each and every individual can understand. इसको अच्छे से समझ आएगा. सिंपली हमने वोट डालनी है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को इलेक्ट करना है. सिंपल. That's why we have adopted the parliamentary system in our India. Okay, so
यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी ये बहुत ज्यादा इस फेवर में थे। एक तो हमें एक्सपीरियंस ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का था, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, ओके। और ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री, अपनी कंट्री में तो, ब्रिटेन में तो है ही पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे कंट्री में भी वही सिस्टम लॉन्च किया। हमारे लीडर्स जो थे, जो भी, वो उनको इसी बात सिस्टम का एक्सपीरियंस हुआ और हमें भी फील हुआ कि दिस इज क्वाइट इजीएस्ट एज कंपैरेटिवली टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल ये अडॉप्ट किया, ताकि जो लीडर चुने हो वो डायरेक्टली अपने वोटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो, जवाब दे। नेक्स्ट टाइम सिंपली वोटर्स उनको हरा सके कि हमने इसको जिताया था, इसने कुछ काम तो किया नहीं। तो प्रेसिडेंशियल थोड़ा सा इनडायरेक्ट में आ जाता है, डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है प्रेसिडेंट। सो ये प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो या दूसरे लीडर हो, डायरेक्टली कॉमन पीपल उनको वोट डाल के इलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एंड इन द नेक्स्ट इलेक्शन ओके दे आर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल। उनको 5 साल मिले हैं काम करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए। नेक्स्ट इलेक्शन में अगर नहीं कर पाते तो उनको क्या है, लोग हरा देंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव अडॉप्टेड, ताकि डायरेक्टली ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बने कॉमन पीपल के टुवर्ड्स। और ये जो था इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो है सेंटर में भी है, आपको पता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और क्लोज रिलेशन है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। एग्जीक्यूटिव मीन्स प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, और लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सारे मिनिस्टर जो है अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है अपने डील के लिए, और हर एक का इन्होंने आंसर देना होता है, ओके। अकाउंटेबिलिटी प्रूव करनी होती है अपनी लेजिस्लेचर में, यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, स्पेशली लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है तो सबको रिजाइन, ठीक है, करना पड़ेगा। हमारे सेंटर में ही, दिल्ली में ही नहीं है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, हर स्टेट में भी यही सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो किस तरह से एमएलए, कॉमन पीपल उनको इलेक्ट करते हैं, किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली के टूवर्ड्स, और मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है उनको। मेजॉरिटी पार्टी का लीडर पता है ना, प्राइम मिनिस्टर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है, और मेजॉरिटी जब तक एंजॉय करते हैं उनको पावर में रहना पड़ता है। जब उनकी मेजॉरिटी खत्म होगी लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, स्पेशली लोकसभा में, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये सिंपल मेथड, सिंपल टेक्निक हम लोग सेंटर में ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही नहीं, ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी फॉलो करते हैं, एंड दिस इज क्वाइट सिंपल, ओके। That's why we have adopted the parliamentary system in our India. Then moving to the power and position of president. हमारे प्रेसिडेंट भी है हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 74 बताता है कि हमारे एक हेड ऑफ द स्टेट होगा, प्रेसिडेंट होगा। All the powers are written in the name of the president in our constitution. But in reality, all these powers are enjoyed by the Prime Minister of India. Okay, head of the state है हमारा प्रेसिडेंट, बट वो रियल हेड नहीं है। रियल हेड है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रिएट प्रॉब्लम इन दिस। हेड ऑफ द स्टेट इज प्राइम मिनिस्टर, head of the state is president. I'm also okay. So what about you people? Head of the state is president, head of the government is prime minister, nominal head is president, real head is prime minister. All the powers are written in the name of president, but all the powers which are written in the name of the president are enjoyed by the prime minister. Real powerful person पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन है? ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। फिर भी प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ एक डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर सकता है, अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से
कई बार अपनी शक्तियों का कुछ एक इस्तेमाल कर सकता है जब उसे लगे कि गवर्नमेंट ठीक नहीं करी, ये कंट्री के लिए ठीक नहीं है, ये मेरे कंट्री के सिटीजन्स के लिए ठीक नहीं है, तो कुछ एक डिक्शनरी, ठीक है, पावर्स उसको मिली हुई हैं जिसको वो यूज कर सकते हैं। दीज आर एटलीस्ट 3 सिचुएशन, ऐसी 3 सिचुएशन है। सबसे पहली सिचुएशन जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को करने के लिए, बट प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इट इज नॉट गुड फॉर द सिटीजन्स और फॉर द कंट्री, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को वो करना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं करने के लिए। बट इन सम सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट को लगे कि जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं वो ठीक नहीं है कंट्री के लिए या सिटीजन्स के लिए, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह सकते हैं कि अपने डिसीजन को, जो आप फैसला ले रहे हो और मुझे फाइनल आप कह रहे हो कि सिग्नेचर करो और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवाइस कर रहे हो, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि रिकंसिडर इट, पहले इस बार दोबारा पुनर्विचार कर लो कि इज दिस गुड, ओके। So this is the first discretionary power of the president. Second है power जो president veto power use कर सकता है. Of course our president has also veto power. अब कैसा आपको पता, पार्लियामेंट जो है वो बिल पास करती है, बिल पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट उनके ऊपर सिग्नेचर करता है, जब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर और अप्रूवल मिल जाती है तब वो बिल बन जाता है लॉ, ठीक है। दोबारा रिपीट करती हूँ, कोई भी लॉ बनने से पहले वो क्या होता है, एक बिल होता है, उसका एक नंबर होता है, मेमोरेंडम नंबर दिस दिस दिस। जब वो पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया, डिस्कशन डिबेट होगी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा उसको पास कर देती हैं, तो फिर वो पास होने के बाद बिल जो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास फॉर फाइनल सिग्नेचर एंड कंसेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही वो बन जाता है लॉ। बट अगर प्रेसिडेंट ये सोचे कि ये जब लॉ बन जाएगा, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड फॉर माई कंट्री, फॉर माई कंट्रीमैन और सिटीजन, तो प्रेसिडेंट जो है फिर दोबारा ये भेज सकता है इसको कि इसको दोबारा से देखो करो, प्रेसिडेंट इसको भेज सकता है। इस सिचुएशन में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिकंसिडर करने के लिए तो कह देता है कि मेरे को आपने ये कहा, ये करो वो करो, मैं कहता हूँ एक बार दोबारा सोच लो कि ये ठीक है, चेंजेस करने हैं तो करो, नहीं। बट दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दोबारा भेज देते हैं कि नहीं, दिस इज राइट, यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर, ये ही फाइनल डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट को करना पड़ता है। हम सोचते क्या, बट फिर भी देखो न्यूज में, न्यूज़पेपर में कितना ज्यादा आ जाता है ये कि प्रेसिडेंट ने भी एक किस्म की गवर्नमेंट की ये बात मानने से मना किया है, गवर्नमेंट की कह लो डाउन, ओके, थोड़ा चली जाती है इमेज, बड़ी बात होती है ये भी। सेकेंडली हमने किया वीटो पावर, कोई भी बिल पास हो गया है पार्लियामेंट के हाउसेस से, फाइनल सिग्नेचर के बाद चला गया है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता है, मना कर देता है, इसको कहते हैं वीटो पावर। अब ये प्रेसिडेंट जो है ये कितनी देर तक रोक सकता है बिल को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, कितनी देर तक किसी भी बिल को लॉ बनने से रोक सकता है, द डेफिनेट पीरियड इज नॉट मेंशन्ड, बट दिस इज नोन एज पॉकेट पावर ऑल्सो, कि पॉकेट में पड़ी है उसकी पावर निकाल के यूज कर सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, इन द फेवर ऑफ द कंट्री। देन थर्ड डिस्क्रिशनरी पावर है हमारा, द थर्ड काइंड ऑफ डिस्कशन arises more out of the political circumstances। कई बार कंट्री के अंदर हालात ऐसे हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपनी थर्ड डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकता है। वो कैसे, पहले ये समझ लो, 1977 से पहले आपको पता है एक ही मेजर पार्टी रही है, एक ही पावरफुल पार्टी रही है, दैट इज कांग्रेस पार्टी।
उसके बाद बाकी पार्टीज भी इमर्ज होनी शुरू हो गई हैं और ज्यादा पावरफुल होनी शुरू हो गई है। 80s के बाद तो कांग्रेस पार्टी का समझ लो डाउनफॉल होना शुरू हुआ है कि कम ही मेजोरिटी में आई। ऐसी सिचुएशन में जब कांग्रेस पार्टी को भी ज्यादा सीट्स नहीं, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, किसी और पार्टी को भी नहीं मिली, तो कॉलिशन गवर्नमेंट्स का ट्रेंड चल पड़ा। coalition governments, I have uploaded the video on a coalition government also, when one single party doesn't get majority in the parliament, ठीक है, in the election, so two or more than two parties get together to frame the government. दो या दो से ज्यादा पार्टियां इकट्ठी मिल जाती हैं और वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं, ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है, उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसी कोalition गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की एक बहुत बड़ा रोल होता है, इम्पोर्टेंट, कि किसके पास मेजोरिटी है, कौन पहले अपनी मेजोरिटी प्रूव करता है, या किसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करे। ओके, यहाँ पे प्रेसिडेंट की बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। हमारे इलेक्शंस, आई हैव टोल्ड यू, 89 के बाद स्पेशली, मैंने बोला ना 1980s के बाद कांग्रेस की पार्टी पावर थोड़ी कम होनी शुरू हुई है, और 1989 के बाद तो कोalition गवर्नमेंट्स का ही ट्रेंड चल पड़ा है। और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हुए हैं 1989 टू 1998 तक कोalition गवर्नमेंट्स का ही ट्रेंड चला है। स्पेशली आपको पता हो, जब अटल बिहारी वाजपेयी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेजोरिटी नहीं मिली, ही वॉज ऑल्सो अ गुड पर्सन, ओके, आइडियलिस्टिक यू कैन से, तो हमारे प्रेसिडेंट थे मिस्टर नारायणन, उन्होंने, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, बट ही कॉल अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी पार्टी को ज्यादा वोट मिली थी सबसे, कि अपनी गवर्नमेंट बनाओ, और मेजोरिटी प्रूफ करने का 10 डेज का टाइम भी दिया पार्लियामेंट में। ये बात अलग है कि बाकी पॉलिटिशियंस जो थे एक ऑनेस्ट पर्सन के साथ, एक आइडियलिस्टिक पर्सन के साथ नहीं आए और वो अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए। देन हम ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है इज नॉट द रियल हेड, he doesn't have the right to enjoy all the powers are enjoyed by the prime minister। इसको कई रबर स्टैंप भी कहते रहे हैं कई बार, कि एक स्टैंप है, उठा के जहाँ मर्जी लगा दो, जैसे स्टैंप नहीं बोलती वैसे ही प्रेसिडेंट नहीं बोल सकता है। तो हमें जरूरत क्या है ऐसे प्रेसिडेंट की, एक खर्चा ही है नहीं, एक उल्टा हमारे एक कह लो इकोनॉमिक बर्डन है, खर्चा है कंट्री के ऊपर। हम लोग सेव कर सकते हैं अपना पैसा, इलेक्शंस ना करवाएं, प्रेसिडेंट के जो भी खर्च होते हैं वो रुक जाए, नहीं, वी नीड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो, क्योंकि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट्री में स्पेशली जब कोalition गवर्नमेंट का ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पे तो आपको पता ही है, पहले तो इंडिया में पॉलिटिशियंस को आया राम गया राम कहते थे, किसी भी पार्टी ने पैसे दिए उधर चला गया ज्यादा, किसी भी पार्टी में, तो ऐसी में तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, कभी भी मेजोरिटी लूज कर सकती थी और गवर्नमेंट खत्म, और इतने टाइम में कौन कंट्री को संभालेगा, तो प्रेसिडेंट। अब तो लॉ बन गए हैं, स्ट्रिक्टनेस है सुप्रीम कोर्ट की कि कोई ऐसे नहीं कर सकता, स्पेशली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो करते आ रहे हैं। बट अभी भी जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं, या गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, बीच में ही गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, न्यू इलेक्शन आने से पहले ही, इतने टाइम तक हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री को संभालता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मैंने कहा ना, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कई बार स्टेबल पोजीशन नहीं होती, अनस्टेबल सिचुएशन, और कई बार वो मेजोरिटी लूज कर जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, स्पेशली कोalition गवर्नमेंट में। ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट का होना बहुत जरूरी है, कोई ना कोई हो कंट्री के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अलावा हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है सिमिलर टू द प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है बेटा, लोकसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर इसको इलेक्ट करते हैं। बट वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है पार्लियामेंट के लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर से।
इसमें स्टेट लेजिस्लेचर नहीं वोटिंग करते हैं। इनका भी ऑफिस जो है 5 ईयर का है। जैसे प्रेसिडेंट 5 ईयर की टर्म है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी टर्म 5 ईयर के लिए है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का समझ लो चेयरमैन है। मीटिंग्स प्रिजाइड करना, डिसिप्लिन, वो सब कुछ राज्यसभा की, जैसे लोकसभा स्पीकर की पावर है, ऐसे ही राज्यसभा स्पीकर की तरह वो काम करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे बीडी जट्टी। इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफिस को संभाला था जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। आई वॉन्ट टू से कि प्रेसिडेंट अगर इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटा दिया जाए, या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, या डेथ, जैसे हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी, ऐसी सिचुएशन में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिकम वेकेंट, खाली हो जाता है प्रेसिडेंट का ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट सारी की सारी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। हमारे अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं फेस नहीं करना पड़ा है। बट जैसे हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी 5 ईयर की टर्म पूरी होने से पहले ही, इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा ऑफिस को संभालता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे चैप्टर का ये एग्जीक्यूटिव चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। थर्ड एंड कंक्लूडिंग पार्ट विल ऑल्सो बी अपलोडेड वेरी सून। Up to this, I hope you understood. But still you have any problem, send me your problem in comment section. Your Aradhna ma'am is eagerly waiting for your problems, and I will quite happy to solve all the problems. So that's all from your Aradhna ma'am. But before leaving, I want to remind you, please like, subscribe and share my channel to all. Don't forget my channel Learning with Aradhna ma'am. That's all, beta ji.